अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर-ओ-आफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ-साथ बेल का जो आइकन है इसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, अपडेट है, वो आपको वक्त पर मिल सके। सबसे पहले ट्रेडर्स बात कर लेंगे हमारी जो सर्विसेज हैं, उस हवाले से थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जो है कोर्स है, अगर आप बेसिक कोर्स करना चाहते हैं फॉरेक्स का तो वो भी हमारे थ्रू आप कर सकते हैं। जूम सेशन होंगे, इसमें 1 to 1 क्लास होगी और अगर आप बेसिक कोर्स जानते हैं तो उसके बाद एडवांस कोर्स भी आप अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हैं। तो दोनों कोर्सेज में आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा बेसिक कोर्स ज्वाइन करें और उसके बाद आप एडवांस की तरफ जा सकते हैं। आप कहीं से भी सीखें, मैं ये नहीं कहता आप मुझसे सीखें, आप किसी भी मेंटोर से आप सीखें। पहले आप इसको बहुत सी वीडियोस भी पढ़ी हैं फॉरेक्स के हवाले से, बेसिक कोर्स के हवाले से, एडवांस कोर्स के हवाले से, तो आप वो भी देख सकते हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ एक है कि आप पहले फॉरेक्स को सीखें, सीख कर आप इस बिज़नेस के अंदर आए। बगैर सीखे आप जो है इसमें बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं अपना। तो दूसरा जो है वो हमारा पेड सिग्नल सर्विसेज है, अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें गोल्ड के सिग्नल आपको प्रोवाइड होते हैं और बाकी जो मेजर पेयर हैं इनके सिग्नल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रिस्क रिवार्ड को मद्देनज़र रखते हुए। और अगर आप हमारे यही सिग्नल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है उसके, आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और उसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। इसमें मिनिमम आपने $250 जो है, बस यही कंडीशन आपने डिपॉजिट करवाना है अपने अकाउंट के अंदर, क्योंकि आपको पता है मैं जो रेफ़र करता हूँ वो एटलीस्ट $500 करता हूँ गोल्ड के लिए। सही है, तो ये मैंने मिनिमम रखा है 250, क्योंकि मेरे जो मोस्टली सिग्नल्स होते हैं वो गोल्ड के ऊपर होते हैं। तीसरा जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट है। अगर आप अकाउंट को मैनेज करवाना चाहते हैं हमसे, ये बजाते खुद मैं ट्रेड करता हूँ, इसमें गोल्ड के ऊपर ट्रेड करता हूँ सिर्फ, और इसका जो विथड्रॉल है वो वीकली होता है। बाकी इसमें क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, आपके क्या सवालात हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, सबसे पहले बात कर लेंगे मंडे की। 11 मार्च से वीक स्टार्ट होगा। तो अगर हम देखें मंडे वाले दिन, तो मंडे वाले दिन जो है वो एज सच कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। अब उसके बाद ट्यूसडे की बात करेंगे तो 5:30 बजे शाम को जो है वो CPI की न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है ये वॉलेटिलिटी के हवाले से। उसके बाद वेडनेसडे को अगर हम देखें तो वेडनेसडे को रात 10 बजे न्यूज़ है USD के हवाले से। थर्सडे को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, रिटेल सेल्स है, PPI, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है थर्सडे को, न्यूज़ सेशन। उसके बाद अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को 5:30 बजे है एक न्यूज़ है और एक 7 बजे है। तो बहरहाल अगर हम मंडे की बात करें जो कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, उसमें आपको कोई ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये इसको कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़ को देखना, फंडामेंटल एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं टेक्निकल एनालिसिस से पहले ये पेज ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि यार आप फंडामेंटल्स को, न्यूज़ को आपने कंसल्ट जो है वो ज़रूर करना है। तो चलिए ट्रेडर्स, गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड जो है वो स्काई रॉकेट हुआ है और अब यूँ समझें कि ब्रेकें इसकी फेल हैं और अभी गोल्ड जो है वो मौजूद है 2179.105 के ऊपर। थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस होगा आपको समझाने के लिए, बाकी इसमें मेरा इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं, आपको समझाने के लिए डिटेल में चीज़ें। सही है, जो डेली मेरे एनालिसिस होते हैं वो तो मैं शॉर्ट बनाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ वीकली जो है, क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत टाइम भी होता है, तो इसमें आपको नेक्स्ट वीक जो है एक बड़ा तौर पर आपको बड़ा सिनेरियो समझाने का मुझे मौका मिलता है। तो 2179 के ऊपर इस वक्त गोल्ड ट्रेडर्स मौजूद है। तो अगर हम देखें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब कोई नहीं है ऊपर, हमें कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही कि आखिर जो मेन अभी इस वक्त जो क्वेश्चन है, जो सवालात है ट्रेडर्स का, वो ये है कि अब यहाँ से कहाँ से ये फॉल कर सकता है, कहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ से गोल्ड नीचे फॉल थोड़ा बहुत रिट्रेस भी करे तो सही है, रिट्रेस करे लेकिन करे तो सही। अब मार्केट है 2179 के ऊपर, तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें हिस्ट्री में तो कोई ऐसा आपको रेजिस्टेंस शो नहीं हो रहा। तो जब इस तरह की कंडीशन हो ट्रेडर्स, जब हमें नहीं पता कि कहाँ से मार्केट के ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट फॉल बैक कर सकती है,
तो फिर हम यहां पर देखते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। सही है, वो किस तरीके से 1900 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद 1950 का है, फिर 2000 का है, फिर 2050 का है, फिर 2100 का है, फिर 2150 का है, और फिर 2200 का लेवल है। समझ आ रही होगी बात की मेरी आपको। यानी अब जो नेक्स्ट इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 2200 का। ठीक है, यानी 2200 का जो लेवल है ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहां से 2200 का जो अब आपने एक लेवल जहन में रखना है, यहां से मार्केट जो है वो अब चांसेस हैं ये यहां से रिट्रेस कर सकती है, यहां से फिर रिट्रेसमेंट की तरफ जो है वो जा सकती है। सही है, ये मैं वीकली आपके सामने बता रहा था आपको। अब हम चलते हैं डेली में। यानी अगर आप ट्रेंड देखें ना गोल्ड का, तो मेन बात करने का मेन मुद्दा है वो ये है कि गोल्ड का जो वो ट्रेंड है वो बाय का है। तो अब जब बाय का ट्रेंड है तो आपने यहाँ पर बाय की एंट्री फाइंड करनी है, लेकिन मार्केट काफी ऊपर जा चुकी है। अब आप अगर आरएसआई को भी देखें तो आरएसआई भी तकरीबन 80 से अबव है तमाम टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो इसीलिए अब हम चलते हैं डेली में। और अगर डेली में भी देखें तो आपको यहां पर बैक टू बैक 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 मतलब तकरीबन लास्ट 2 वीक से जो है वो आपको एक बुलिश मोमेंटम इसमें स्ट्रांगली एक नजर आया है। सही है, तो अब यहां से आपको विक्स भी नजर आ रही हैं। अगर हम ऊपर से बात करें यहां पर ये भी एक काफी एक गैप है, और यहां से मार्केट जो है तकरीबन 21 एक मुझे हाई देखने दे जरा, 2195 से मार्केट दोबारा फॉल हुई है 2179 तक। सही है, अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि यहां से मार्केट जो है एकदम फॉल करेगी। मार्केट जो है वो 2200 का मैंने जो आपको लेवल बताया ये आपने अपने जहन में इसको रखना है। सही है, तो अब हम चलते हैं 4 आवर में, और वहां पर हम अपनी देखते हैं कि क्या क्या एंट्रीज हो सकती है, कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर हम 4 आवर की बात करें ट्रेडर्स, तो अगर हम इसका मेजर अब सपोर्ट देखें कि कहां तक रिट्रेस कर सकता है, तो वो ये वाला लेवल है, ये जोन है, ये आप लगा लें अपने चार्ट के ऊपर। इसको हर तरीके से मैंने यहाँ पर एनालाइज करके इस जोन को लगाया है, वो फिब लेवल हो या वो मेजर रेजिस्टेंस एरिया हो प्रीवियस में, और अब वो मेजर सपोर्ट होगा। ठीक है, तो आज आप इस बात की टेंशन ना लें, तो हर चीज़ को मद्देनजर रख के ये मैंने जोन लगाया है। ये तकरीबन 2075 से 2088 का ये एक जोन है। और अगर मार्केट यहाँ से जो मैंने आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल 2200 का बताया है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये 2200 का लेवल है। अगर यहाँ से मार्केट आपको इस तरह का प्राइजेशन देती है, ये जो कैंडल्स हैं, जो मार्केट है वो यहाँ तक है, बस यहाँ पे क्लोजिंग है। ये जो मैंने 2 कैंडल्स ड्रॉ की हैं आपके सामने, ये आपको समझाने की गर्ज से की हैं कि मार्केट यहाँ से आए, जो 2200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको थोड़ा सा ब्रेकआउट करे। सही है, उसके बाद दोबारा एक स्ट्रॉन्ग 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग दे। सही है, और तो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से मतलब बेयरिश कैंडल हो और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की कैंडल हो 4 आवर की, तो फिर यहाँ से आप सेलिंग में जा सकते हैं। ये मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी है, और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं तो मार्केट ने सेल होना है ना। सही, कहीं ना कहीं तो मार्केट ने, जाहिर बात है, वेव पैटर्न में मार्केट वेव बनाते हुए मूव करती है। तो अब इस तरह का अगर आपको प्राइजेशन मिले, आपको एक ग्रीन कैंडल मिले, वेट कर लें 2200 के लेवल का। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको 2-3 कैंडल्स के बाद अगर आपको बेशक 4 आवर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, सही है, और वो जो कैंडल है वो तकरीबन 21, आप यूँ समझ लें कि 2180 से जो है नीचे क्लोजिंग दे देती है। सही है, मैं ये भी यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। अगर वो कैंडल जो है वो 2180 का जो लेवल है, सही है, 2180 का लेवल है, इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आप यहाँ पर सेलिंग में जाने के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन अगर यहीं से ही मार्केट नीचे आती है तो कोशिश कर लें, वेट कर लें इस एरिया का, 2200 का एरिया में लेवल बार बार बता रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल लेवल, मार्केट यहाँ तक जा सकती है, और यहाँ से एक इसको ब्रेकआउट देके दोबारा अगर नीचे फॉल करती है 4 आवर में, तो फिर आप सेलिंग में जा सकते हैं। सही है, और अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग आपने इन केस इस एरिया में 2088 का आपने वेट कर लेना है। ये एक गैप है, अगर आपको सेलिंग मिलती है यहाँ से तो फिर ये एरिया आपका सेलिंग का रह सकता है। सही है, ठीक है, मार्केट जो है एक बाय ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट अब 80 का तकरीबन लेवल जो है वो क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, आरएसआई के अंदर 80 का जो एक लेवल है वो क्रॉस कर चुकी है, और 4 आवर तो 83 80 का। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा
कि आप यहाँ पर ये जो अब एरिया है ये एक कंसोलिडेट भी हो सकता है, यहाँ से मार्केट जो है वो कुछ देर स्टे भी कर सकती है, लेकिन आपने क्या करना है यहाँ पे तहम्मुल से बैठ के अपनी आंखें जो है वो खुली रखनी है और आपने फिर यहाँ पर वेट कर लेना है। मंडे वाले दिन भी आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सही है। और मंडे वाले दिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है वीक में जो वेडनेसडे थर्सडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो 3 दिन होते हैं ना, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, तो ये जो 3 दिन होते हैं इसमें मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा होती है, चाहे वो करेंसी पेयर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे ऑयल हो, कुछ भी हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी, सही है। सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। तो अगर सब्र का फल मीठा होता है तो ये हम मिसाल ज़रूर सुनते हैं, लेकिन उसके अल्टरनेट अगर आप देखें तो बेसब्री का फल कड़वा भी होता है, सही है। तो इससे बेहतर ये कि इतना अगर आपने सब्र कर लिया है, वेट कर लिया है, तो बेहतर यह कि फिर इस एरिया के भी आप वेट कर लें, सही है। तो अभी मार्केट में आपने जल्दबाजी में नहीं घुसना, आपने वेट कर लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ 2200 का जो एक लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल वक्त मौजूद है मार्केट में। मार्केट इसको फेक आउट दे के इसको ब्रेकआउट करे, फिर उसके बाद आपको कहीं पर भी 2180 से अगर आपको 4 आवर की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, एक ही कैंडल होनी चाहिए काफी स्ट्रॉन्ग, ऐसे नहीं छोटी छोटी कैंडल बने आप सेल कर दे, वो ट्रैप भी हो सकता है, मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है, जो कि बार बार आपको मार्केट ये देखिए यहाँ पर आपको ट्रैप कर रही है, ऐसा ही है ना, यहाँ पर आपको ट्रैप कर रही है। तो इसी ट्रैप से बचने के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मार्केट अगर छोटी छोटी कैंडल आती है तो आप उसको इग्नोर करें, सही है। तो आप वहां पर 4 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग एक बेरिश मूव आपको देखने को मिले, और आरएसआई में आप देखें, एक मैं आपको बात बताना भूल गया, सॉरी इसके लिए। आरएसआई में जो है वो 70 से नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिल जाए और यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग 4 आवर की कैंडल मिले, सही है। एक मिनट, ये मैसी चार्ट हो गया थोड़ा सा, और आरएसआई में आपको 70 का जो एक लेवल है तो वहां पर आपको वहां से मार्केट जो है लेवल से नीचे आपको क्लोजिंग देखने को मिले, जो आरएसआई की लाइन होती है, तो फिर यहां से आप सेल कर सकते हैं। आपने फिर जो भी आपका रीसेट हाई होगा उससे आप ऊपर अपना एसएल आपने जरूर लगाना है, स्टॉप लॉस आपने जरूर लगाना है, सही हो गया। ये तो था सेलिंग का। बाइंग के लिए मैं आपको इन एरियाज में बाइंग नहीं बोलूंगा, ठीक है, कि आप इन एरियाज में बाय करें, यहां पर आपको मैं सेल का ही बोलूंगा। और ये जो एरिया रहेगा 2075 से 2088 का, ये आप तहम्मुल से बैठे इस एरिया का वेट करें। अगर आप सेलिंग कर लेते हैं तो फिर ये आपका एरिया सारा आपका हो सकता है ट्रेडिंग के लिए। अब ये जो एरिया रहेगा 2075 से 2088 का, ये आपका बाइंग जोन रह सकता है। यहां पर अगर आपको इस तरह की कैंडल, मार्केट नीचे भी आ सकती है थोड़ा बहुत, ये जो यहाँ पर एफवीजी पड़े हुए हैं, फेयर वैल्यू गैप पड़े हुए हैं, यहाँ से गैप को फिल करके मार्केट अगर दोबारा आपको एक 4 आवर की एक स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम कैंडल आपको देखने को मिलती है, तो फिर ये एरिया आपका फिर बाइंग का, अब दोनों तरह से यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको गोल्ड दे सकता है, सही है। तो बस इसमें एक ही या इन एरिया इस जगह पे आपका सब्र आपके काम आता है, पेशेंस आपके काम आता है, ठीक है। इस एरिया में अगर आप अपनी बेसब्री दिखाते हैं इस केस के अंदर, तो जितना भी आपने हिस्ट्री में एक प्रॉफिट बुक किया होता है वो लॉस होता है। आप एक लेवल पे आते हैं, उसके साथ साथ आप मजीद लॉस भी कर जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप पेशेंस रखें और उसके बाद आप अपने लेवल का वेट करें। आपको प्राइस एक्शन मिलता है स्ट्रॉन्ग, तो फिर आप वहां पर सेलिंग कर सकते हैं और इन एरियाज में बाइंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर इस एरिया में बाइंग का बिल्कुल नहीं बोलूंगा, सही है। मार्केट हर तरीके से आरएसआई आप देख लें, मैक देख लें, सब तमाम जो है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है काफ़ी। जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो तो वहाँ पर बाय करना बिल्कुल भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, बाय आप करें, मार्केट एक मेन लेवल के ऊपर आती है, मेन जोन के ऊपर आती है, जहाँ से मार्केट को एक पुश मिला है तो वहीं से ही मार्केट दोबारा अपना रिलेटिव लोज बना के मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये था एनालिसिस मंडे के लिए, मंडे या ट्यूसडे के लिए। तो फिर अगर मुझे यहाँ पर कोई अच्छा लेवल देखने को मिला जहाँ से कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं क्विक सी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल का आइकन भी प्रेस करके रखना है, तभी आपको वीडियो इंशाल्लाह वक्त पर मिल जाएगी। आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, और लाइक किया करें वीडियो को, कमेंट किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और
दिल करता है कि यार इससे भी मजीद कोशिश की जाती है, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए पेश किया जाए। आप तमाम दोस्तों की दुआ का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।